फिल्म इंडस्ट्री हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वुमेन की जो जर्नी रही है वो बहुत ही ज्यादा इंट्रीगिंग रही है। राइट। शुरू शुरू में जब हिंदुस्तान में फिल्म्स बनना शुरू हुई थी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जब फिल्म्स बनना शुरू हुई थी, उस वक्त जो वुमेन का किरदार था वो वुमेन प्ले नहीं किया करती थी। मेन ही प्ले किया करते थे वुमेन के किरदार को। मेन वुमेन की तरह ड्रेसअप करते थे एंड वुमेन कैरेक्टर्स प्ले करते थे फिल्म्स में। लेकिन 1940s आते आते चीजें बदल गई थी। 1940s आते आते बहुत सी ऐसी फैमिलीज थी जो अपनी बेटियों को और अपनी बहुओं को, अपनी औरतों को फिल्म्स में काम करने देना चाहती थी, क्योंकि उन फैमिलीज को ऐसा लगा था कि इजी मनी है फिल्म इंडस्ट्री में। तीन जो बड़ी स्टार्स 40s और 50s में निकली वो थी मधुबाला, मुस्लिम फैमिली से थी, मीना कुमारी मुस्लिम फैमिली से थी, सुरैया मुस्लिम फैमिली से थी, और नूरजहां ने भी मिड 30s में काम करना शुरू किया था। बाद में वो पाकिस्तान चली गई थी, लेकिन वो भी मुस्लिम फैमिली से थी। और ये सारी हीरोइंस की फैमिली वालों ने इनको अलाउ किया था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, क्योंकि इनकी फैमिलीज फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से गुजर रही थी और उनको लगा था कि अगर वो अपनी बेटियों को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने देंगी तो वो आसानी से पैसा लेकर के आ जाएंगी। मधुबाला हो, चाहे मीना कुमारी हो, चाहे सुरैया हो, ये बड़ी स्टार्स भी बनी थी आगे जाकर के। राइट। उसके बाद 1950s 1960s के दौर में बहुत से फैमिली वाले ऐसे थे, हिंदुस्तान का बहुत सा सर्कल ऐसा था जो बहुत ही पॉजिटिव वे में अपनी बेटियों को लेकर के मुंबई आने लगा फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। लेकिन 1970 आते आते, मिड 60s से अर्ली 1970s आते आते हिंदुस्तान में फिल्म इंडस्ट्री में वुमेन के किरदार को एक्सेप्ट किया जाने लगा। और बहुत सी फैमिलीज को ऐसा लगा कि उनकी फैमिली की कोई लड़की या उनकी कोई बेटी की अगर फिल्म इंडस्ट्री में एज अ हीरोइन बात बन जाती है तो स्काई इज द लिमिट। एंड 1970s के हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी लड़कियां थी जो देश के कोने कोने से आने लगी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बनने के लिए। जब नई नई फिल्म्स बनना शुरू हुई थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, उस वक्त वुमेन का किरदार वुमेन प्ले नहीं ही करती थी, मेन ही वुमेन का किरदार प्ले करते थे, क्योंकि इंडिया में कोई भी फैमिली ऐसी नहीं थी जो अपने घर की बहू बेटियों को अलाउ करती ऐसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए जहां पे स्किन शो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन 1970s आते आते एक बड़ा तबका आ चुका था हिंदुस्तान में जो ये इस चीज को बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना ही लगा कि अगर उनके फैमिली में रिश्तेदार में किसी लड़की की बात बन जाती है तो स्काई इज द लिमिट, क्योंकि लोग आपको चाहते हैं, पैसा आपको मिलता है, पावर आपको मिलती है, इन्फ्लुएंस आपको मिलता है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, वगैरह वगैरह। राइट। उसके बाद 1980s 1990s में तो हम सब जानते हैं यार, मारामारी होने लगी, हजारों की तादाद में लोग आने लगे। आज आलम यह है कि लाखों की तादाद में लड़कियां हो चाहे लड़के हों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं हीरो हीरोइन बनने के लिए। राइट। 2000s में जो लड़कियां हीरोइन बनी, जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने बहुत से चैट शोज में, बहुत से टॉक शोज में क्लियर कर दिया कि वो अपने हस्बैंड्स को कभी भी इंटीमेट सीन्स या किसिंग सीक्वेंसेस करना अलाउ नहीं करेंगी। लेकिन 2020s में किन्हीं लड़कियों की शादी हुई तो वो अपने हस्बैंड्स को किसिंग सीक्वेंसेस और इंटीमेट सीन्स करना भी अलाउ करती है। राइट। मैं जिस इस चीज को पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि जब से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई थी, तब जब फिल्म्स बनती थी और तब जब वुमेन का रोल था फिल्म्स में, और आज जो फिल्म्स बनती है और आज जो वुमेन का रोल है, वुमेन की थिंकिंग है फिल्म्स में, बहुत ज्यादा बदल चुकी है। राइट। और ये चीजें हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कि बहुत से ऐसे चेहरे जो कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, ऑडियंसेस उनको देखना चाहे या ना देखना चाहे, कई बार उन लोगों की बात हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बनती। कई बार उन लोगों की बात हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बनती। सुहासिनी मूल्य जी इसका एक एग्जाम्पल है। सुहासिनी मूल्य जी को हम लोगों ने देखा है बहुत सी प्रोमिनेंट पॉप कल्चर आइकॉनिक फिल्मों में। राइट। दिल चाहता है फिल्म में वो अक्षय खन्ना की मां बनी है, लगान फिल्म में वो आमिर खान की मां बनी हुई हैं, हमराज फिल्म में वो बॉबी देओल की दादी बनी हुई हैं, धमाल फिल्म में रितेश देशमुख और अरशद वारसी और आशीष चौधरी और जावेद जाफरी की जो लैंड लेडी है वो बनी हुई हैं। एंड देन जोधा अकबर फिल्म में भी ऐश्वर्या राय की मां बनी हुई हैं। सुहासिनी मूल्य को हमने प्रोमिनेंटली इन फिल्म्स में देखा है। सबसे पहले मैंने सुहासिनी मूल्य को जिस फिल्म में देखा था वो थी हमराज फिल्म। अब्बास मस्तान, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट डायरेक्टर्स, उनकी फिल्म है हमराज, उसमें बॉबी देओल की दादी मां प्ले करती हैं। और जब मैंने सुहासिनी मूल्य को उस किरदार में देखा था, वो जो फेस था, ऑल्दो वो दादी मां प्ले करती हैं, दैट फेस कॉट माई अटेंशन और मैं उस चेहरे को भूल नहीं पाया। मैंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कभी भी किसी भी वुमेन को ऐसे, इतनी खूबसूरत वुमेन जो दादी मां प्ले कर रही है, मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा। अभी जया बच्चन ने भी दादी मां प्ले किया था इन रॉकी की रानी की प्रेम कहानी। हेमा मालिनी ने दादी मां प्ले किया था बागबान फिल्म में। हेमा मालिनी बहुत बड़ी स्टार थी, जया बच्चन एक डिसेंट लेवल की स्टार थी, और भी लोगों ने दादी मां प्ले किया है। बट जितनी खूबसूरत दादी मां, गॉर्जियस नेचुरल ब्यूटी सुहासिनी मूले जी की थी इन द फिल्म हमराज, जिसमें बॉबी देओल की दादी मां बनती है, मैंने उतनी गॉर्जियस दादी मां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो नहीं देखी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो मैंने नहीं देखी। उसके बाद ऑफकोर्स लगान फिल्म में, जिसमें में वो है, जोधा अकबर फिल्म में हैवी कॉस्ट्यूम, हैवी ज्वेलरी में, मांग टीका के साथ, नाक में नथ के साथ, हैवी ज्वेलरी, हैवी कॉस्ट्यूम, हैवी हैवी साड़ीज में, जिसमें में वो है प्लेजेंट टू द आइज, प्लेजेंट टू द आइज,
दिल चाहता है में अक्षय खन्ना की माँ बनी हुई है, प्लेजेंट टू द आइज, एंड देन धमाल फिल्म में भी वो हैं। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस वे में सुहासिनी मूल्य की बात नहीं बनी, जहां पे उनको लोग एज अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर एक्टर के तौर पे लें या उनको लेकर के रोल लिखें, उनकी जिस बात नहीं बनी। सुहासिनी मूल्य जी का डेब्यू हुआ था मृणाल सेन और केतन मेहता काइंड ऑफ फिल्म्स में, उन्हीं लोगों के साथ उन्होंने इनिशियली काम किया था। लेकिन क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है यार, तो ऐसा नहीं होने वाला था कि कोई इनको सेटअप करे, राइट नाउ लुक, अगर वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से होती और अगर उनको कोई सेटअप करने वाला होता तो वो बड़ी स्टार बन जाती, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, राइट। अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से आप हो, कोई आपको सेटअप कर रहा है, तो इसी से गारंटी नहीं है कि आप स्टार बन जाओगे। लेकिन स्टार बनने के लिए यार कोई आपको सेटअप करे, ये इंपॉर्टेंट है। और कोई आपको सेटअप तब करता है जब मोर और लेस आपके को करेक्शंस हो, या मोर और लेस आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से हो। दैट्स द रियलिटी, दैट्स द रियलिटी यार। कोई भी कैरेक्टर हीरो, कोई भी कैरेक्टर हीरोइन, लीडिंग स्टार्स, फीमेल सुपरस्टार वगैरह वगैरह, कोई भी अपने दम पे आगे नहीं बढ़ सकते। इंडस्ट्री की कोई ताकत अगर उनको आगे ना लाना चाहे, वो आगे नहीं आ सकते। और सुहासिनी मूल्य जी ने मृणाल सेन के साथ फिल्म की थी, केतन मेहता के साथ फिल्म की थी। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मृणाल सेन और केतन मेहता कॉमर्शियल डायरेक्टर्स नहीं है, और क्योंकि वो कॉमर्शियल डायरेक्टर्स नहीं है, उनकी वो सेंसिबिलिटीज नहीं है, तो वो किसी भी लड़की को उतनी बड़ी स्टार नहीं बना सकते कि हिंदुस्तान का इमेजिनेशन को कैप्चर कर जाए, राइट। ऑल्दो शबाना आजमी ने भी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ फिल्म्स करके एक सर्टेन लेवल का स्टारडम देखा। बट आप लोग को भी पता है, मुझे भी पता है, जिसमें परवीन बाबी को कंसिडर किया जाता है, जिसमें जीनत अमान को कंसिडर किया जाता है, जिसमें हेमा मालिनी को कंसिडर किया जाता है, उस वे में शबाना आजमी को डिस्कस नहीं किया जाता है। दैट्स द रियलिटी, दैट्स द रियलिटी। सुहासिनी मूल्य जी, इतना खूबसूरत चेहरा, इतना खूबसूरत चेहरा, जैसा कि मैंने कहा, मैंने उनको पहली बार देखा था हमराज फिल्म में बॉबी देओल की दादी माँ के तौर पे, और दैट कॉट माई अटेंशन, दैट कॉट माई अटेंशन यार। वो नेचुरल ब्यूटी है, शी इज अ नेचुरल ब्यूटी, वो एकदम ही नेचुरल ब्यूटी है। और इतना खूबसूरत लगना उस एज में यार, शी हैज टू थैंक हर जीन्स, शी हैज टू थैंक हर जीन्स। वो एक जेनेटिक रीजन ही है कि इतनी नेचुरल ब्यूटी किसी के अंदर डाल देती है। और सुहासिनी मूल्य जी का जो चेहरा था, जो मैंने पहली बार, जैसे कि मैंने कहा, हमराज फिल्म में देखा था, देन ऑफ कोर्स लगान पहले रिलीज हुई थी, आई थिंक हमराज के बाद में मैंने लगान देखी थी। पहले मैंने हमराज देखा था, देन मैंने लगान देखी थी। एंड मैंने उनको हमराज में देखा, लगान में देखा, दिल चाहता है में देखा, धमाल में देखा, जोधा अकबर में देखा। शी कॉट माई अटेंशन, शी कॉट माई अटेंशन। ऑफ कोर्स पिछले 15-20 साल में सुहासिनी मूल्य ने, आई डोंट थिंक कोई प्रोमिनेंट फिल्म की है, या किसी प्रोमिनेंट फिल्म में वो एक छोटे बड़े रोल में रही हैं। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ है। आई थिंक एक कोई फिल्म है, यूं होता तो क्या होता, उसमें इरफान खान के अपोजिट वो हैं। बट यूं होता तो क्या होता, कोई प्रोमिनेंट फिल्म नहीं है, कोई पॉप कल्चर का हिस्सा नहीं है, जिसमें लगान या जोधा अकबर या दिल चाहता है या हमराज हैं, राइट। एंड सुहासिनी मूल्य की बात नहीं बनी, सुहासिनी मूल्य की बात नहीं बनी। नाउ लुक यार, गॉर्जियस चेहरा इन एंड ऑफ इटसेल्फ गारंटी नहीं है कि वो बहुत बड़े हीरोइन बन जाती है, राइट। बट आई एम सेइंग कि एक चेहरा जो ऑडियंसेस का इमेजिनेशन कैप्चर कर ले, वो चेहरे के ऊपर अगर आप एक दांव खेलोगे, तो यू गेट दैट आउटसाइड चांस कि शायद इस बंदी की बात बन जाएगी। बट ऑफ कोर्स किसी के पास कोई इंसेंटिव नहीं है किसी के ऊपर भी दांव खेलने का, राइट। एक फिल्म करोड़ों रुपए में बनती है। जब सुहासिनी मूल्य जी का डेब्यू हुआ था 60s और 70s में, तब भी फिल्म लाखों रुपए में बनती थी। और तब के लाख रुपए और आज के करोड़ रुपए इन्फ्लेशन के हिसाब से एक ही लेवल पे हैं, राइट। फिल्म बनाना एक बहुत एक्सपेंसिव आर्ट फॉर्म है, फिल्म बनाना एक बहुत ही झंझट का काम है। और कोई भी इंसान यार किसी को सेटअप करे, किसी को हीरोइन बनाए, इस चीज के लिए आप किसी को बोल नहीं सकते यार कि आप मेरे को हीरोइन बनाओ, उसको हीरोइन बनाओ, दिस एंड दैट, राइट। और जैसा कि मैंने कहा यार, सुहासिनी मूल्य जी के इंटरव्यूज भी मैंने पता करने की कोशिश की कि उनका कोई इंटरव्यू होगा यूट्यूब पे, यहाँ वहां। कोई इंटरव्यू नहीं है सुहासिनी मूल्य का, एक इंटरव्यू मेरे को मिला, लेकिन उसमें वो मराठी में बात कर रहे हैं और मुझे मराठी आती नहीं, तो मैं उस इंटरव्यू को समझ नहीं पाया। एंड ना उनका न्यूज में कोई कवरेज है, ना उन्होंने कोई फिल्म की है यहाँ वहां। बट वो चेहरा जो सुहासिनी मूल्य का है, उनको देख करके मैं समझ गया कि जवानी में वो और भी ज्यादा गॉर्जियस रही होंगी। उनके दिन मैंने कुछ जब वो यूथ में थी, जब वो 20s वगैरह में थी, उसके पिक्स भी मैंने देखने की कोशिश की इंटरनेट पे। गॉर्जियस लुकिंग वुमेन, गॉर्जियस लुकिंग वुमेन। नाउ ऑफ कोर्स वो गानों में कैसे उनके एक्सप्रेशन है, उनका स्क्रीन प्रोजेक्शन कैसा है, हंसने रोने के सीन में वो कैसी हैं, खुले बाल में कैसी हैं, बंधे बाल में वो कैसी हैं, वेस्टर्न क्लोथ्स में, इंडियन क्लोथ्स में वो कैसी हैं, और वो मल्टीपल शेड्स में कैसी है, वो तो कोई पता ही नहीं चलेगा यार, क्योंकि वैसी फिल्म उन्होंने कभी की नहीं, वैसी फिल्म उनको कभी किसी ने दी नहीं, राइट। बट दैट फेस कॉट माई अटेंशन। कितने सारे लोगों को हम सब देखते हैं यार, ओटीटी में, एंटरटेनमेंट, टीवी सीरियल की दुनिया में, रियलिटी शोज में, एडवर्टीजमेंट में, कोई भी हमारा अटेंशन कैप्चर नहीं करता। एटलीस्ट मेरा अटेंशन तो कोई भी कैप्चर नहीं करता। बट हमराज फिल्म में आई थिंक उनके 3 या 4 सीन्स है, 3 या 4 सीन्स के लिए सुहासिनी मूल्य जी हैं। शी कॉट माई अटेंशन, एंड देन शी कॉट माई अटेंशन इन अ मैजिकल फिल्म लाइक लगान, या जोधा अकबर हो, या दिल चाहता है हो, यूं होता तो क्या होता, धमाल जैसी फिल्म है। इतना खूबसूरत चेहरा, एज अ दादी जो वो थी इन हमराज, या एज अ माँ इन लगान, मैंने नहीं देखा था यार, मैंने नहीं देखा था।
बट वो मृणाल सेन की हीरोइन थी, मृणाल सेन ने उनको काम दिया, केतन मेहता ने उनको काम दिया, और वो लोग यार किसी को हीरोइन नहीं बना सकते, राइट। और ऐसा भी नहीं है कि सुहासिनी मूले जी को 10 साल में 20 फिल्में मिली थी, केतन मेहता और मृणाल सेन को जस्ट फिल्म मिल गई थी, राइट। उनको कोई सेटअप नहीं करना चाहता था, बट दैट्स द वे इट इज यार। मैं सुहासिनी मूले जी को देख रहा था, आई जस्ट वांटेड टू नो उनकी जर्नी क्या है, आई जस्ट वांटेड टू फिगर आउट कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बट कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई उनका इंटरव्यू लेना नहीं चाहता, कहीं मुझे उनका इंटरव्यू मिला नहीं, कोई उनकी बायोग्राफी मुझे मिली नहीं, राइट। एक चीज पता चली कि वो इस वक्त 70s में है, आई थिंक अपने मिड 70s में, उन्होंने 2011 में शादी की थी जब वो 60 की हो गई थी। सिर्फ इतनी ही चीज मुझे पता चली, और तो मुझे कुछ पता नहीं चला, बट सुहासिनी बोले का वो गॉर्जियस चेहरा, जैसा कि मैंने कहा, हमराज फिल्म में वो दादी माँ बन रही हैं, राइट, विद दैट हैवी ज्वेलरी, जोधा अकबर में ऐश्वर्या की माँ बनी हुई है, नाक मिन्नत में मांग टीका के साथ, हैवी साड़ी के साथ, राइट, शी कॉट माय अटेंशन, राइट। ऐश्वर्या राय ऑफ कोर्स शी इज अ गॉर्जियस लुकिंग वुमन, बट सो इज सुहासिनी मूले, राइट। और अपने यूथ में भी बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस लुकिंग थी, बट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चाहे आप कितने भी गॉर्जियस लुकिंग हो, इन एंड ऑफ इटसेल्फ ऑफ कोर्स गारंटी नहीं है कि आप आगे आओगे, बट आई एम सेइंग कि सुहासिनी मूले जैसे चेहरे को अगर किसी ने सेटअप किया हो तो यू नेवर नो, राइट। बट ऑफ कोर्स कोई सेटअप नहीं करेगा, बिकॉज किसी को कोई इंसेंटिव नहीं है। चलो, बाय।